मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग मार्शियन। इस कहानी में एक एस्ट्रोनॉट को मार्स पर 3 साल तक फंसा हुआ दिखाया जाता है। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ पर कैसे खेती शुरू करता है, जिससे वो अपने खाने का इंतजाम करता है। मूवी की शुरुआत में 6 एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर सैंपल के लिए मिट्टी इकट्ठे करते हुए दिखाया जाता है। तभी उन्हें नासा से न्यूज़ मिलती है कि वहाँ पर बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है, जिसे देखकर उस स्पेसशिप का कमांडर मिशन को वहीं रोकने का ऑर्डर देता है और साथ ही इमरजेंसी लॉन्च की तैयारी करता है। अब भारी तूफान के बीच सब एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसशिप की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक मार्क कोटनी नाम का एस्ट्रोनॉट किसी चीज़ से टकराकर उसी तूफान में गुम हो जाता है। कुछ देर तक तो वो मार्क को ढूंढते हैं, पर उन्हें लगता है कि मार्क शायद इस तूफान में गुम हो गया और वो मारा गया है, और कहीं अब इस तूफान की वजह से किसी और की जान न चली जाए, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब तूफान थम जाता है तो हम देखते हैं कि मार्क अभी जिंदा है। और स्पेसशिप के पार्ट से टकराने की वजह से एक रोड उसके पेट के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। फिर मार्क उस चैम्बर में जाता है जो उन्होंने वहाँ पर रहने के लिए बनाए होते हैं। वहाँ जाकर मार्क अपनी मरहम पट्टी करते हैं, पर मार्क अभी परेशान होते हैं क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो नासा से कैसे कांटेक्ट करें। साथ ही उसे ये भी चिंता होती है कि अगर नासा से कांटेक्ट हो भी गया तो उन्हें यहाँ पर आने में लगभग 4 साल लग जाएंगे, और तब तक ना ही कुछ खाने के लिए बचेगा और ना ही ऑक्सीजन। तब मार्क को एक आइडिया आता है कि जो खाना है उसे कम से कम खाया जाए। साथ ही जो आलू है क्यों ना वो उसकी खेती करना शुरू कर दें, जिससे शायद वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं। इसलिए मार्क अपने प्लान के मुताबिक खेती करना शुरू करते हैं, लेकिन उसके लिए पानी की समस्या होती है। पर बोटनिस्ट होने की वजह से उसे पता होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जलाकर पानी बना सकते हैं। जब वैसे पानी बनाता है तो पहले टेस्ट में तो ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उसने ऑक्सीजन की मात्रा सही नहीं डाली थी। लेकिन जब मार्क दूसरी बार ट्राई करता है तो पानी को बना लेता है, और इस तरह से जहाँ उसने पौधा लगाया था अब वहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते कुछ दिन बाद वहाँ पर लगाया हुआ पौधा ग्रो करने लगता है, जिसे देखकर मार्क बहुत खुश होता है। वही अर्थ पर नासा के डायरेक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि मार्क अब जिंदा नहीं रहा। साथ ही उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। लेकिन तभी नासा की एक लड़की जो मार्स को सैटेलाइट के थ्रू देख रही थी, तो वहाँ वो मार्क की मूवमेंट नोट करती है, और जब ये बातें वो अपने सीनियर को बताती है तो अब सभी को विश्वास हो जाता है कि मार्क अभी जिंदा है। लेकिन उन्हें यह भी पता होता है कि जब तक वो मार्क को बचाने के लिए जाएंगे वो भूख की वजह से मारा जाएगा। वहीं मार्क नासा से कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच रहा होता है। साथ ही उन्हें यहाँ तक आने में 4 साल लगेंगे, और दूसरा मिशन उससे 3200 किलोमीटर दूर था, और वहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 50 दिन लगने वाले थे। लेकिन बुरी बात यह थी कि उसका रोवर दिन में सिर्फ 35 किलोमीटर ही चल सकता था, जिसके बाद उसे सोलर पैनल से चार्ज करना पड़ता था। और अब मार्क को बहुत कम सुविधाओं के साथ 50 दिन तक जिंदा रहना था, पर चूंकि माँ के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वहीं अर्थ पर नासा वाले मार्क तक खाना पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और जो कि पहुँचने में लगभग 1 साल लग जाएगा। लेकिन मार्क अब वहाँ बहुत सारी आलू की खेती कर चुका होता है, लेकिन सिर्फ आलू खाकर मार्क जिंदा नहीं रह सकता था, और ये बात मार्क को ही पता थी। मार्क अब वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पे 1997 के एस्ट्रोनॉट की टीम ने पाथफाइंडर के नाम की मशीन को छोड़ दिया था, और जिस पे लगे कैमरे की वजह से वो नासा को सिग्नल भेज सकता था और उनसे बात भी कर सकता था। और मार्क अब मैसेज लिखकर अर्थ पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। साथ ही अब मार्क उनसे कम समय में ज़्यादा बात करने के लिए कोड का इस्तेमाल करते हैं। नासा से मार्क को भी ये पता चलता है कि वो उसके लिए खाना भिजवा रहे हैं, जिससे वो अपनी हिम्मत ना हारे। फिर मार्क उनसे पूछता है क्या उनकी टीम को पता है कि वो अभी जिंदा है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उन्हें अभी कुछ नहीं पता। लेकिन वो कहते हैं कि अब वो उन्हें बता देंगे। दूसरी तरफ जब उनकी टीम को पता लगता है कि मार्क अभी जिंदा है तो उनकी टीम बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर आ गए थे। वहीं मार्स पे जहाँ मार्क ने आलू लगाए थे वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर और आलू नहीं उगा सकता। और ये खबर जब नासा को पता चलती है तो वो जल्दी से जल्दी मार्क तक खाना पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मार्क अब डिसाइड कर लेता है कि जिस खाने को दिन में 3 बार खाता था अब वो उस खाने को 3 दिन तक चलाएगा, क्योंकि तभी वो जिंदा रह सकता है। वहीं हमें अर्थ पर दिखाया जाता है कि नासा रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें मार्क के लिए खाना है। लेकिन थोड़ी दूर तय करने के बाद रॉकेट में ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि जल्दी के चक्कर में नासा ने रॉकेट की टेस्टिंग ही नहीं की थी। ये बात जब मार्क को पता चलती है तो वो काफ़ी उदास हो जाता है। लेकिन फिर भी मार्क नासा को कहता है कि वो हिम्मत नहीं हारेगा और वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। नासा अब चाइना की हेल्प भी मांगते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद चाइना अपना स्पेसशिप वहाँ भेजने वाला था, और इस बात पर चाइना एग्री भी हो जाता है। तभी एक लड़का नासा पहुँचता है। वो कहता है कि वो माँ को बचा सकते हैं, और वो कहता है कि जो स्पेसशिप मार्स से आ रहा है अगर उसको वापस भेज दिया जाए तो बाकी एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाकर उसे ले लेंगे। लेकिन इसमें काफ़ी खतरा होता है, इसमें मार्क के साथ साथ बाकी और एस्ट्रोनॉट्स की भी जान जा सकती थी। साथ ही ये मिशन करीब 19 महीने और लंबा खींच जाता, लेकिन नासा के डायरेक्टर इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। वहीं नासा अब देखती है कि मार्स से वापस आ रहा स्पेसशिप दोबारा मार्स की तरफ मुड़ जाते हैं, पर इसके ऑर्डर नासा ने नहीं दिए थे। दरअसल नासा की एक स्टाफ मेंबर ने मार्क की टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया था और उनको ये पूरा आइडिया बता दिया था,
और आखिरी फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया था, क्योंकि दूसरा कोई और आइडिया अगर वो ढूंढती तो उसमें कई साल लग जाते, और अगर मार्क की टीम ही वहाँ पर चली जाती है तो वो कुछ टाइम में उसको वहाँ पर लेकर आ सकती है, और पूरा फैसला अब टीम के ऊपर छोड़ दिया जाता है। और अब टीम मार्स की तरफ जाने का फैसला कर लेती है। जब ये खबर मार्क को मिलती है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी टीम के स्पेसशिप में इतना फ्यूल नहीं होता कि वो मार्स के अंदर तक जा सके। इसलिए प्लान बनाते हैं कि वो मार्स के ऑर्बिट तक जाएंगे और वहाँ जाकर वो मार्क को ले लेंगे। अब मार्क ऑर्बिट तक जाने के लिए अपने स्पेसशिप को तैयार करता है, लेकिन स्पेसशिप में ज़्यादा भारी होने की वजह से वो टाइम पर ऑर्बिट तक नहीं पहुँच सकता था। इसीलिए वो स्पेसशिप के अंदर से कुछ पार्ट्स निकालना शुरू कर देता है ताकि स्पेसशिप हल्का हो सके और वो टाइम पर ऑर्बिट तक पहुँच जाए। और मार्क टेक ऑफ कर देता है, लेकिन स्पेसशिप ठीक ना होने की वजह से मार्क को अंदर सफोकेशन होने लगती है। साथ ही उस स्पेसशिप को हैंडल करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, जिससे उसका सबसे कॉन्टैक्ट टूट जाता है। ये देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अर्थ पर इस मिशन को लाइव दिखाया जा रहा है और सब मार्क के लिए दुआ कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम हो जाती है। मार्क जिस स्पेसशिप में होता है उसकी स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से उसके साथी परेशान हो जाते हैं कि वो कैसे स्पीड को पकड़ पाएंगे। लेकिन मार्क उन्हें कहते हैं कि वो हिम्मत रखे, मैं जल्द ही स्पीड को कंट्रोल कर लूँगा और तुम लोगों तक पहुँच जाऊँगा। वहीं दूसरी तरफ दूसरे एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा अलग कर देते हैं, जिससे वो मार्क की स्पीड को मैच कर सकें, और इस तरह वो काफ़ी हद तक मार्क के करीब पहुँच जाते हैं। तभी टीम की कमांडर अपने सूट को पहनकर खुद को एक रोप से बांधती है और स्पेसशिप से बाहर आ जाती है मार्क को पकड़ने के लिए। लेकिन रोप छोटी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो मार्क तक नहीं पहुंच पाती, जिससे मार्क कहता है कि वो अपने सूट में एक होल करेगा, जिससे एयर प्रेशर की वजह से वो उन तक पहुंच जाएगा। हालांकि ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इससे वो अपने डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेकिन मार्क इसे काफ़ी अच्छे से करता है और कमांडर तक पहुँच जाता है। फिर कमांडर उसे पकड़ देती है, जिससे अब मार्क बच जाता है और ये मिशन पूरा हो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।